हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो लगातार प्रीवियस ईयर के एग्जामों में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपके न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन हो। और ये टॉपिक जो है वो अगर आप यहाँ से सही से पढ़ते हो, सही से तैयार करते हो, तो आपको जो बोर्ड एग्जाम है आपका, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोलरता। आपका जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? मोलरता। मोलरता पहला टॉपिक क्या होगा? मोलरता। अब हम देखेंगे मोलरता कहते किसे हैं। तो आपके पास मान लिया जाए 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन है। अगर आपके पास 1 लीटर बिलियन है और इस बिलियन में विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आपकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 लीटर आपके पास बिलियन है और उस 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, उस 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या को आप क्या बोलोगे? मोलरता बोलोगे। क्या बोलोगे? मोलरता। अगर मैं बात करूं मोलरता की, तो इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसकी देखो परिभाषा कैसे लिखोगे, अब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे लिखा? देखो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, आपके पास कोई बिलियन रहा होगा 1 लीटर, और उस 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को आप क्या बोल दोगे? मोलरता बोल दोगे। क्या बोल दोगे? मोलरता बोल दोगे। अब देखो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, जहां से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, ठीक है, बुक इस टाइप से लिखोगे। देखो आपको पता है मोलरता बराबर, आपका जो मोलरता बराबर रहेगा वो क्या रहेगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटे में आपका रहेगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। और बिलियन का आयतन जो रहेगा वो किस में रहेगा? लीटर में। किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। अगर हम बात करें विलय के मोलों की संख्या, तो आपको पता है जो विलय के मोल हैं, वो मोल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। तो हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर, मोलरता बराबर भार यानी कि W बटे अणुभार M इंटू आयतन B।
और आयतन किस में बेटा, लीटर में, किसमें, लीटर में। इसके अलावा देखो हम लिख सकते हैं m बराबर, m हमारा क्या है, मोलरता है, भार हमारा क्या है, w है, अणुभार हमारा क्या है, m है, इनटू b। अगर यहां पर देखो बिलियन का जो आयतन है वो लीटर में है, अगर वो ml में देता है तो हम इसको चेंज कर लेंगे ml में, कितना लगा देंगे, 1000, कितना लगा देंगे, 1000। तो आपका एक फॉर्मूला तो ये बनता है, और ये किसमें होगा, इन ml, ये किसमें होगा, इन ml में होगा। इसके अलावा देखो अगर हम इस फॉर्मूले को और ओपन करें तो यहां पर आपका आ जाएगा m बराबर आपका आ जाएगा W बटे m इंटू b इंटू 1000 इन ml। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप जो भी न्यूमेरिकल है, अगर कोई आपका बिलियन दिया हुआ है, उसका आयतन जो है वो ml में दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर किसी बिलियन का आयतन जो है लीटर में दिया हुआ है तो हम मोलरता का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोललता। क्या होने वाला है, मोललता। मोललता किसे कहेंगे, देखो तो मोललता किसे बोलेंगे, आपके पास 1 किलोग्राम, आपके पास क्या है, 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम क्या है, विलायक है, और उस 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। आइए लिखते हैं, देखो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, किसमें उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल M से। तो हमारी जो मोललता होगी वो क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, मोलरता में क्या था, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। लेकिन यहां पर आपको मोललता में ध्यान से ये देखना है केवल कि यहां पर जो आपने लिया है वो क्या लोगे, बिलियन की जगह क्या लोगे आप, 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं या मोललता कहलाती है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो क्या करोगे, 1 किलोग्राम विलायक है आपका और उस विलायक में विलय के मोलों की संख्या जो रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है आपका मोललता का, तो मोललता का जो फॉर्मूला बनता है, मोललता बराबर आपका आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का
आयतन, विलायक का आयतन किसमें, किलोग्राम में, विलायक का आयतन किलोग्राम में। तो मोललता बराबर क्या है, विलय के मोलों की संख्या और विलायक का आयतन किलोग्राम में। अगर आपको मोल निकालने नहीं आते हैं तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ये मोल निकालने का आपका फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो विलय के मोल निकालने हैं हमें, तो भार बटे अणुभार वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम मोललता m बराबर लिख सकते हैं भार बटे अणुभार, और हमारा अपॉन में क्या आ जाएगा, विलायक का आयतन, बटे में क्या आ जाएगा, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। और आयतन भी हमारा किस में रहेगा, किलोग्राम में। इसके अलावा देखो, अगर हमारा जो आयतन है वो किलोग्राम में ना दे करके अगर उसको ग्राम में दे दिया है तो m बराबर हम लिख सकते हैं भार W बटे अणुभार, आपका नीचे आ जाएगा अणुभार यानी कि m, और आपका आयतन जो है W, और इसके नीचे आपका आ जाएगा 1000, और ये संख्या आपकी किस में आ जाएगी, ये जो आयतन है वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को आप खोलोगे तो देखो m बराबर, इधर लिख देता हूं, आपका आएगा m बराबर W बटे अणुभार m इंटू कैपिटल W, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1000 इन ग्राम, इन ग्राम। ये आपका जो है वो मोललता, अगर आपकी मोललता निकालनी है, अगर उस विलयन का जो द्रव्यमान है या फिर जो द्रव्यमान है वो किसमें दिया हुआ है, आपका द्रव्यमान जो है वो आपका दिया हुआ है ग्राम में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपका द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में दिया हुआ है तो मोलरता का ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो ये मोलरता का आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, अगर आपको ग्राम में आता है और आपका यदि किलोग्राम में आता है तो ये जो फॉर्मूले हैं इनके द्वारा आप सॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, मोल प्रभाज। कौन सा टॉपिक रहेगा, मोल प्रभाज, या इसी को बोल देते हैं हम मोल अंश। क्या बोल देते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश। देखो कैसे लिखोगे, किसी बिलियन में किसी घटक का मोल अंश या प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों या बिलियन के कुल मोलों
की संख्या को संख्या के अनुपात को संख्या के अनुपात को मोल अंश या प्रभाज कहते हैं। मान लिया जाए आपके पास कोई एक घटक है, आपके पास एक बिलियन है, आपके पास बिलियन है और इस बिलियन में एक कोई घटक है और आपके पास दूसरा घटक क्या है, बी है। आपके पास कोई बिलियन रहा है और उस बिलियन में घटक ए है आपके पास और दूसरा घटक क्या है, बी है। तब आप इसका जो मोल प्रभाज है वो कैसे निकालेंगे, एक्स ए, मोल प्रभाज को किससे शो करते हो, एक्स से। तो एक्स ए का मतलब घटक ए का मोल प्रभाज, एक्स ए घटक ए का मोल प्रभाज बराबर आपका होगा एन ए के मोलों की संख्या, घटक ए के मोलों की संख्या और जो टोटल मोल है उसमें टोटल मोल कौन कौन से है, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ये आपका किसके लिए हो गया, घटक ए के लिए। अगर हम बात करें घटक बी की, तो एक्स बी यानी कि किसका मोल प्रभाज, घटक बी का मोल प्रभाज बराबर एन बी का मतलब आपका हो गया मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, घटक बी के मोलों की संख्या बटे टोटल घटक जो भी है उसमें उसको प्लस कर दो, एन ए प्लस एन बी। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया घटक बी के लिए और ये किसके लिए, घटक ए के लिए। अगर आपको पता हो एक्स ए प्लस एक्स बी का जो मान रहता है वो कितना रहता है, एक रहता है। कितना रहता है, एक रहता है। घटक ए प्लस घटक बी का मोल प्रभाज का जो मान होता है वो कितना रहता है, हमेशा एक रहता है।